हरिओम। ग्रहण के विनाशकारी प्रभाव से कैसे बचें और कैसे इसका लाभ उठाएं। 3 मार्च को खग्रास चंद्र ग्रहण है। ग्रहण के बारे में पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए बड़े विकट दिन होते हैं। चंद्र ग्रहण के समय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भोजन ग्रहण से 9 घंटे पहले कर लेना चाहिए, परंतु जो बालक, बूढ़े, बीमार व गर्भवती स्त्रियां हैं वे ग्रहण से 1.5 प्रहर 4.5 घंटे पहले तक चुपचाप कुछ खा पी लें तो चल सकता है। ग्रहण काल में रह गया भोजन ग्रहण के बाद खाया नहीं जाता, अतः ग्रहण के पूर्व ही भोजन का सदुपयोग कर देना चाहिए। हो सके तो ग्रहण के समय खाली पेट रहें, उपवास जैसा रहें तो और भी अच्छा है। जो अपरिहार्य हैं, जिन्हें फेंकना असंभव है, उन खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से बंद करके रखना चाहिए और सूतक ग्रहण वेद के पहले उनमें कुश, तुलसी या तिल रख देना चाहिए ताकि ग्रहण के वातावरण का प्रभाव उन पर न पड़े। ग्रहण के बाद नहा धो के स्वच्छ होकर भोजन आदि करना चाहिए। चंद्र ग्रहण हुआ है तो चंद्र ग्रहण छूटने के बाद अगर चंद्रमा साफ नहीं दिखता तो उस समय आहार आदि नहीं लें। ग्रहण के समय अगर किसी को थोड़ी भी चोट लगे तो वो ज्यादा नुकसानकारक होती है। सर्पदंश और बिच्छुदंश बड़ा खतरनाक होता है, बहुत गहरा असर करता है। ग्रहण के समय चोट आदि से शरीर को कोई भी हानि नहीं हो सके तो मन में भी कोई उद्वेग न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। बड़े में बड़ा ग्रहण है कि अपने स्वरूप को, अपने आत्म प्रकाश को अविद्या और कल्पनाओं ने ढक रखा है। उस अविद्या और कल्पनाओं को हटाने के लिए ग्रहण के समय सत्संग का विचार, जप और ध्यान अत्यंत आवश्यक हैं। गर्भिणी हेतु सावधानी। ग्रहण के समय गर्भिणी स्त्री सूर्य या चंद्र का दर्शन न करे और शयन न करे। ग्रहण के समय पैर पर पैर रख के एक गर्भिणी लेट गई तो उसकी बच्ची को जो विकृति हुई वो हमने देखी है। जिलाधीश की बच्ची थी, उसके एक पैर में ऐसी तकलीफ थी कि मैं कह नहीं सकता हूं। जिलाधीश की पत्नी ने अपनी बेटी का पैर दिखाया। मैंने कहा, तुम ग्रहण के समय पैर पर पैर रखकर सोई होगी? वो दंग रह गई, बोली, हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। तो ग्रहण काल में गर्भिणी को शयन करना या इधर उधर की चेष्टा करना ठीक नहीं। तो ग्रहण मंगलकारी बन जाएगा। चंद्र ग्रहण के समय भगवत भजन करो तो भजन 1 लाख गुना फल देगा। यदि गंगाजल पास में हो तो 1 करोड़ गुना फल देगा। इस समय जप न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है, अतः इधर उधर की हरकतों से बाज आकर पवित्र रहो। ग्रहण काल का सदुपयोग करो, बस फिर आपका भी मंगल, आपके घर में आने वालों का भी मंगल, घर में रहने वालों का भी मंगल। ग्रहण के समय प्राण ऊर्जा की थोड़ी कमी होती है। दुर्बल मन, दुर्बल हृदय वाले व्यक्ति मानसिक रोग, हृदय रोग के शिकार हो जाते हैं। यही कारण होगा कि विदेश में मानसिक रोगियों की संख्या भारत की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है, कारण कि वहां ग्रहण के नियम नहीं पालते। ग्रहण के समय खाएं नहीं, मैथुन न करें, क्योंकि इससे प्राण शक्ति अति खर्च होती है और वातावरण से कम मिलती है, तो उससे भी ज्ञान तंतुओं के विक्षिप्त होने की संभावना होती है। इन दिनों में जप, तप, उपवास, संयम की विशेष महत्ता है। इनका लाभ लें और प्रसन्न रहें, जिससे चित्त विशेष भगवन्मय और आत्म प्रभाव से संपन्न रहेगा। वे भाग्यशाली हैं जो सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय खान पान और हल्का व्यवहार न करके प्राण शक्ति के उद्गम स्थान भगवान के नाम का सुमिरन, जप, दान, ध्यान करते हैं। ग्रहण के समय पालनीय आवश्यक नियमों के लिए पढ़ें। आश्रमों में सत्साहित्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध पुस्तक क्या करें क्या न करें। ऋषि प्रसाद, फरवरी 2026। हरिओम।